हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो पहली वीडियो हमने पढ़ी थी हेरिटेज साइट्स की, उसका पार्ट 1 में हमने 2019 तक का कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स हैं जो कि 2018 में ऐड करी गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो 2018 में हेरिटेज साइट ऐड करी गई थी वो ऐड करी गई थी मुंबई में, और उसका जो नाम है वो है विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई। ठीक है। अब ये जो साइट हमें देखने को मिलती है, ये एक एरिया है जिसको हम लोग चर्च गेट एरिया बोलते हैं मुंबई का। वहाँ पर मुझे साइट देखने को मिलती है और कलेक्टिवली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। इसीलिए इस हेरिटेज साइट को मैं क्या बोलता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट बोलता हूँ, और इसको मैंने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा है। ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट आता है। ठीक है। दूसरा महात्मा ज्योतिबाई फूले मंडई ऑल्सो नोन एज क्रॉफोर्ड मार्केट आता है। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग आती है एंड राजा बाई क्लॉक टावर आता है। और ज्योतिबाई फूले तो आपको मालूम ही है। ठीक है। ये क्या है? ये आपके एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने एक समाज की फॉर्मेशन करी थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन इन्होंने पुणे में करी थी। ठीक है। और बेसिकली इन्होंने, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया था एक सोसाइटी के थ्रू स्टार्ट किया था जिसकी फॉर्मेशन इन्होंने पुणे में करी थी ऑन 24 सितंबर 1873, जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। ठीक है। तो इसीलिए ये साइट क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट एंड महात्मा ज्योतिबाई फूले मंडई ऑल्सो नोन एज क्रॉफोर्ड मार्केट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग और राजा बाई क्लॉक टावर। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो साइट है वो है हेरिटेज साइट जो कि ऐड करी गई थी 2017 में। इस साइट का नाम है अहमदाबाद। ठीक है। अब अहमदाबाद से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये एक सिटी है जिसकी नींव रखी गई थी आपके सुल्तान अहमद शाह के द्वारा 15वीं शताब्दी में या 15th सेंचुरी में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसको हेरिटेज साइट में क्यों रखा गया है? इसको हेरिटेज साइट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर जो कल्चर पाया जाता है, ठीक है, इस सिटी में, ये हमारे कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमें बहुत सारे मॉस्क देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल हाउसेस देखने को मिलते हैं, स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है, हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं और हमारे कल्चर की काफ़ी इंपॉर्टेंस बताते हैं या हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड करा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है। तीसरी चीज़ आपको इसके लिए जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये पहली इंडियन सिटी है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में ऐड करा गया था। अभी तक कोई सिटी ऐड नहीं हुई थी। सबसे पहली सिटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप बोलेंगे अहमदाबाद, और सेकंड पूछ ली जाए तो मैंने आपको कल बताई थी वो कौन सी थी, तो वो ये थी जयपुर सिटी। मैंने आपको बताया था जयपुर सिटी जिसको पिंक सिटी कहते हैं, ये हमारी क्या थी, ये सेकेंड सिटी है जिसको हमने ऐड करा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड की पहली ऐसी कौन सी सिटी थी, या वर्ल्ड वाइड ऐसी पहली कौन सी सिटी थी जिसको वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करा गया था, तो आप बोल देंगे क्विटो इज द कैपिटल ऑफ एक्वाडोर। एक्वाडोर पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, और इसको ऐड करा गया था 1978 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी हेरिटेज साइट जो कि ऐड करी गई थी 2016 में। ठीक है। अब 2016 में कुछ चीज़ें जो ऐड करी गई हैं उनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है वो है आर्किटेक्चरल साइट ऑफ ली कोबर्सियर। पता होना चाहिए कि ली कोबर्सियर एक आर्किटेक्चर थे जिन्होंने एक प्लांट सिटी बनाई थी, जिस प्लांट सिटी का नाम था चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो भी आर्किटेक्चरल रिफॉर्म्स करे गए हैं, जो भी आर्किटेक्चरल वर्क करा गया है, उसका जो क्रेडिट दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, पहली बात तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनके नाम हमें याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो जो भी आर्किटेक्चरल वर्क ली कोबर्सियर के द्वारा करा गया है चंडीगढ़ में, उसको इस हेरिटेज साइट में रखा जाता है। इसीलिए ये हेरिटेज साइट हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट 2016 में एक चीज़ और ऐड करी गई थी, दैट वाज कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब कंचनजंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि ये एक मिक्स्ड साइट है। तो जब हम लोग कल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था 43 साइट्स हैं, जिसमें से 35 हमारी कल्चरल हैं, 7 हमारी नेचुरल हैं, 1 हमारी मिक्स्ड है। तो ये मिक्स्ड है। अब ये मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें कल्चर भी देखने को मिलेगा एंड नेचर का कुछ जादू भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब नेचर का जादू क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें बहुत सारे फिजिकल लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे जो कि प्लेन एरियाज़ हैं, माउंटेन एरियाज़ हैं, रिवर वैलीज़ हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट टाइप्स हैं। ये इसकी नेचुरल खासियत है। एंड कल्चरल खासियत क्या है? तो कल्चरल खासियत यह है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज देखने को मिलेंगी। इसीलिए इस साइट को मैंने नाम क्या दिया है, मिक्स्ड साइट दिया है। और यही कंचनजंगा एक पीक पड़ती है, इसी पीक के पास मुझे ग्लेशियर भी देखने को मिलता है जिसको मैं बोलता हूँ जेमू ग्लेशियर। ठीक है। अब यहाँ के फ्लोराज एंड फौना भी देख लेते हैं। ठीक है। फ्लोराज एंड फौनाज भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोराज एंड फौनाज है वो यहाँ पर हमें कैसे देखने को मिलेंगे? तो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं
वहाँ पर जो हमें लीव्स देखने को मिलेंगी वो काफ़ी ब्रॉड लीव्स देखने को मिलेंगी। मिक्स फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। मिक्स फॉरेस्ट में जो जो हमें पेड़ देखने को मिलेंगे वो है फिर ओक्स एंड विलोज, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो वेजिटेशन देखने को मिलेगा उसमें हमें श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स भी देखने को मिलेंगे। फौना की बात करी जाएगी तो फौना में हमें यहाँ पर रेड पांडा, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक डियर, हिमालयन ब्लू शिप, तिब्बतन वाइल्ड एस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर, ये सब जानवर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हमें ये भी मालूम है कि कंचनजंगा इज़ द 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो साइट हमें देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी? सिक्किम में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है एंड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम साइट पढ़ने जा रहे हैं ये भी 2016 में ऐड करी गई थी, नालंदा। नालंदा एक जगह पड़ती है बिहार में। अब इसमें बताया जा रहा है कि दिस साइट कंसिस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ एन एशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सबको पता होना चाहिए नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी। नालंदा में एक यूनिवर्सिटी बनवाई गई थी जो कि कुमारगुप्त के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। कुमारगुप्त के द्वारा बनवाई गई थी 5th सेंचुरी में, ठीक है, जो कि गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करते थे। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि इसको रिवाइव किसने करवाया था? इसको रिवाइव किसने करवाया था? कोई मुझे बताएगा तो मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्योंकि आप लोग आंसर नहीं बताते हैं, ठीक है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आप अपना ट्राई नहीं करते हो, ठीक है। चलो फिर मैं फिलहाल मैं बता देता हूँ। इस साइट को जो रेनोवेट करवाया गया था वो धर्मपाल के द्वारा कराया गया था, जो कि पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये यहाँ पर हमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या चीज़ ऐसी है जो कि एक मतलब इस साइट की इस साइट में 4 चांद लगा देती है, ठीक है, या इसको एक आर्कियोलॉजिकल साइट का या एक हेरिटेज साइट का दर्जा दे देती है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे विहारास देखने को मिलते हैं, स्तूप्स देखने को मिलते हैं, श्राइन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब विहार क्या होते हैं? विहार सबको मालूम है, विहार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेस्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ होती है इसको विहार बोलते हैं, ठीक है। स्तूप्स क्या होता है? तो स्तूप भी सबको पता है कि स्तूप एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि जिसमें हम लोगों ने टिपिकली एक रिमेन्स रखे थे आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, ठीक है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे स्तूप भी होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट स्तूपा, एक होता है हमारा कॉमीमोरेटिव स्तूपा होता है और एक सिंबॉलिक स्तूपा आता है। तो ये 4 प्रकार के स्तूप होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट हेरिटेज साइट हम ऐड करने जा रहे हैं, हाँ, इससे पहले जो बख्तियार खिलजी थे इन्होंने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था 13th सेंचुरी में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बख्तियार खिलजी कौन था और किसके टाइम पर इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करा गया था। नेक्स्ट आता है हेरिटेज साइट जो कि ऐड करी गई थी 2014 में। तो 2014 में जो हेरिटेज साइट ऐड करी गई है उसका नाम है रानी की वाव, जो कि लोकेटेड है पाटन गुजरात में। ये एक फेमस स्टीप वेल है, मतलब एक वेल की तरह है, नीचे जाते हैं हम लोग, बहुत सारी स्टीप वेल्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे डिटेल स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मोर देन 500 स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के, ठीक है। और यहाँ पर जो मुझे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं वो बेसिकली डिवोटेड हैं भगवान विष्णु को इन द फॉर्म ऑफ 10 अवतार, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक ऐसा स्कल्पचर देखने को मिलता है जो कि एक नाग कन्या को इंक्लूड करता है, जिसको बोला जाता है अप्सरा, जो कि 6 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मेकअप को शो कर रही है और उस चीज़ को क्या करवा रही है? एक अट्रैक्टिव बना रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 16 सिंगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 16 सिंगार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हेरिटेज साइट हमें और ऐड करनी है, याद रखनी है, जो कि है आपकी हेरिटेज साइट एडेड इन 2013। तो 2013 में जो हेरिटेज साइट ऐड करी गई थी वो थी आपकी हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ये यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ फोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि अरावली माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं हम लोग को। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अरावली माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अरावली माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे फोर्ट्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से फोर्ट्स पाए जाते हैं। तो पहला फोर्ट है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, दूसरा है कुंभलगढ़ फोर्ट, तीसरा है रणथंबोर फोर्ट, चौथा है हमारा गैगरॉन फोर्ट और 5वां है अंबर फोर्ट और 6वां है हमारा जैसलमेर फोर्ट, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ये जो था ना, ये कैपिटल था हमारा मेवाड़ का और इसको कैप्चर करा गया था मुगल एम्पर के द्वारा 1568 में और ये लार्जेस्ट फोर्ट है हमारा राजस्थान का। और जो कुंभलगढ़ फोर्ट है इसको बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा 15th सेंचुरी में और महाराणा प्रताप माना जाता है कि यहीं पर पैदा हुए थे, ठीक है। और इसकी जो टोटल वॉल लेंथ है ना वो 38 किलोमीटर्स की है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। फिर है रणथंबोर फोर्ट। जो रणथंबोर फोर्ट है ये माना जाता है कि ये रणथंबोर नेशनल पार्क के अंदर ही, जो कि राजस्थान में पड़ता है।
और यहाँ पर मुझे ग्लोरी एंड वेलोर देखने को मिलता है ऑफ हमार देव ऑफ चौहान डायनेस्टी। तो हमें मालूम है जो चौहान डायनेस्टी थी वो राजस्थान से ही बिलोंग करती थी, ठीक है। उसके बाद है गैगरॉन फोर्ट। गैगरॉन फोर्ट जो है ये आपको मिलेगा झालावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। और इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ हिल, और यहाँ पर हमको वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर हमारा आता है अंबर फोर्ट। जो अंबर फोर्ट है ये हमारा हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको रेड सैंडस्टोन्स और मार्बल से मिलकर बनाया गया है, ठीक है। और ये इसमें एक 4 स्टोरी बिल्डिंग भी है, ठीक है, जिसमें हर लेवल पर आपको कोर्टयार्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अंबर पैलेस भी देखने को मिलेगा और जयगढ़ फोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, कनेक्टेड है अंडरग्राउंड पैसेज से, ठीक। लास्ट में हमारा आता है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट बनाया गया था 1156 में रावल जैसल के द्वारा, एक राजपूत किंग थे, और ये फोर्ट आपको देखने को मिलेगा थार डेजर्ट में एक हिल पर, जिसको बोलते हैं त्रिकुटा, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही है, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अभी एक पार्ट और आएगा, इसमें हम लोग कंप्लीटली कवर कर देंगे अपने हेरिटेज साइट्स को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।